नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। आपके लिए बात करें तो आपके लग्न के स्वामी शनिदेव बनते जो 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव आपके लग्न में होने की वजह से और क्योंकि भी वो आप 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो आपका मन थोड़ा डिटैचमेंट की तरफ रहा होगा। इस समय में आप सिर्फ कहीं ना कहीं क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं तो कहीं ना कहीं डिटैच करते हैं इंसान को, क्योंकि 12वें भाव की एनर्जी जो होती है वो डिटैचमेंट की होती है, सेपरेशन की होती है। तो आपको अलग करते हैं, कहीं न कहीं आप मन से अलग हो या दूसरों से, ठीक है? यहाँ पर आप थोड़ा-सा डिटैच फ़ील कर सकते हो। तो कहीं न कहीं आपके ऊपर इस वक़्त बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब लग्न में शनिदेव होते हैं, वो आपको बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना सिखा देते हैं, जितने टाइम तक वो लग्न में रहते हैं। तो कुंभ लग्न में होने की वजह से अभी आपके ऊपर जो भी बर्डन है, चाहे वो हार्ड वर्क करना ज़िंदगी में, आप क्योंकि तीसरे भाव को एस्पेक्ट करें, बहुत मेहनत से चीज़ों का रिज़ल्ट आना। सप्तम भाव चाहे वो दूसरे लोगों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, शादी के प्रति, बिज़नेस के प्रति, या दसम भाव व्यापार और स्टेटस के प्रति जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं बहुत ज़्यादा जब लग्न में रहते हैं। तो इतना ईज़ी नहीं होता, चाहे वो सस नामक राजयोग ही क्यों ना बना रहे हों। अब क्योंकि यहाँ पर शनिदेव हैं, अब कैसा फरवरी में प्रभाव देंगे? पहले सूर्यदेव और बुधदेव मकर राशि में बुधादित्य योग बनाएँगे आपके 12वें भाव में। सूर्यदेव आपके यहाँ पर सप्तम भाव के मालिक बनते हैं और वहीं पे बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के मालिक बनते हैं जो 12वें भाव में रहेंगे, बुधादित्य योग बनाएँगे। अब यहाँ पर ये 12 फरवरी तक, 11-12 फरवरी तक बुधादित्य योग बनेगा 12वें भाव में। तो यहाँ पे ये बुधादित्य योग उनके लिए अच्छा है जो बाहर जाना चाहते हैं। कुछ पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन नहीं तो अपनी कंट्री में, या फिर रिसर्च रिलेटेड कामों से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते हैं, बाहर जाके अपने जगह से, अपनी बर्थ सिटी से दूर जाना चाहते हैं, बहुत दूर। फ़ॉरेन कंट्रीज़ भी हो सकता है या एटलीस्ट 1000 किलोमीटर दूर, ऐसे दूर जाना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। इवन जो लोग पुलिस सर्विस, नर्सिंग के काम जो होते हैं, हॉस्पिटैलिटी का जो काम होता है, एमएनसीज़ में जो काम करना होता है, इन सब कामों के लिए ये प्रयास करते हैं तो जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी कहीं न कहीं इस तरीके के कामों के लिए बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये स्पाउस से भी जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे लोग इस वक़्त अ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पंचम भाव और सप्तम भाव के मालिक हैं, तो यहाँ पर हो सकता है ऐसा कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं शादी के लिए, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी बात बनते-बनते बिगड़ भी सकती है। या आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया। और ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस ट्रैवल करके कहीं पे किसी कार्य के लिए गए। तो इसका भी ध्यान रखिएगा और थोड़ा-सा अपने मन को स्थिर करते हुए एनालिसिस की तरफ लगाइएगा, जो ख़ासकर ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। तो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा समय होता है, मंत्र साधना, ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। तो कहाँ पे आपको ध्यान देना है, खर्चे ना हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आए, इस पे ध्यान रखना है। फिर यही जब सूर्यदेव और बुधदेव लग्न में आ जाएँगे, बुधदेव 11 फरवरी को लग्न में आ जाएँगे और सूर्यदेव 12 फरवरी को, और ये युति करेंगे शनिदेव के साथ। तो यहाँ पर जब इनकी युति होगी तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए ओवर प्रेशराइज़्ड हो सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो सकता है, चाहे आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है, चाहे आपकी खुद की एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, बिज़नेस, व्यापार, शादी से जुड़ा हुआ है, अचानक से बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ सकता है। जिसकी वजह से मतभेद भी होंगे और आप प्रेशराइज़ फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ख़ासकर 11 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक का जो ऐसा समय होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर आप अगर मेडिटेशन करते हैं, मंत्र साधना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे जैसे-जैसे शनिदेव आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुंभ राशि वालों को अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। लेकिन ये जो 11 फरवरी से 27 फरवरी का टाइम है, अपने मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपके अचानक से बदलाव आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा परेशानी हो। तो आप वहाँ पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद लेकिन कुछ अगर मान पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिल सकता है। कुछ आपकी मान पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, या आपके बच्चों की जिसकी वजह से आपकी बढ़े, या आपके स्पाउस की जिसकी वजह से आपकी बढ़े मान पद प्रतिष्ठा। फिर उसके बाद राहुदेव, केतुदेव की बात करें। राहुदेव फिलहाल दूसरे भाव में है, केतुदेव अष्टम भाव में। केतुदेव अष्टम भाव में गूढ़ विद्याओं में, रिसर्च, ऑकल्ट साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डालते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं आपको इन-लॉज़, शादीशुदा है वहाँ से डिटैचमेंट फ़ील हो सकता है। कुछ सेपरेशन जैसा इनहेरिटेंस के लिए प्रयास करें तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप कि आपने कोई इंश्योरेंस या एफडी म्यूचुअल फंड करवाया है तो वहाँ से आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेंगे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर सामने दिखती हैं। लेकिन राहुदेव क्योंकि दूसरे भाव में, वहाँ पे शुक्रदेव भी रहेंगे। शुक्रदेव 28 जनवरी से मीन राशि अपनी उच्च की राशि में रहेंगे, वहाँ
पे राहुदेव भी रहेंगे। फिर वहीं पे 27 फरवरी को बुधदेव भी आ जाएँगे। जब तक कि शुक्रदेव राहुदेव के साथ रहेंगे, धन बढ़ेगा। अचानक से आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कम्फ़र्ट्स के लिए घर परिवार में हो सकता है आप धन को खर्च करें, एन्जॉय करें फैमिली के साथ, धन आएगा भी, फैमिली के साथ एन्जॉय भी करेंगे, लग्ज़री बढ़ेगी, कम्फ़र्ट्स बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा अपने बोलने पे ध्यान रखिएगा। राहुदेव दूसरे भाव में होते हैं तो अपने बोलने और खाने पे ध्यान देना होता है। बोलने पे क्या ध्यान देना है, क्योंकि राहुदेव थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वोकली जो होते हैं, कभी-कभार वो अब्यूज़िव भी हो सकता है। और ख़ासकर राहुदेव और शुक्रदेव जब यहाँ पर युति करेंगे और शुक्रदेव आपके चौथे भाव के मालिक बनते हैं, नवम भाव के, और आपके लिए योग कारक ग्रह भी हैं, तो धन आपका अचानक से बढ़ेगा, कम्फर्ट्स बढ़ेंगे, कुछ कम्फर्ट्स के लिए खरीद सकते हैं, ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं, माता-पिता भी खुश होंगे, उनके साथ भी आप एन्जॉय करेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पर शुक्रदेव आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं राहुदेव के साथ। बुधदेव भी 27 फरवरी को यहाँ पर युति करेंगे, तो वो नीच राशि में रहेंगे, लेकिन नीचाभिलाषी रहेंगे क्योंकि शुक्रदेव उच्च के हैं। तो ये तीनों ग्रह मिल के लिए आपका इस समय में कमाल कर देंगे, क्योंकि बुधदेव भी आपके पंचम भाव के मालिक हैं और अष्टम भाव के। अचानक से धन आने लगेगा आपके पास, अचानक से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपके बच्चे हैं उनकी लाइफ में, आप एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हो, वो आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, वो हो जाएगा अचानक से। फ़ेम मिल जाएगा, अचानक से जॉब लग सकती है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस समय में जब मैं देख रही हूँ। तो कुछ चीज़ें आपके पास अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जैसा मैंने इस समय में देखा। धन के रास्ते खुल रहे हैं, जब धन के रास्ते खुलते हैं तो ऐसे ही नहीं धन के रास्ते खुलते हैं। आपके पास अनअर्न्ड मनी से ज़्यादा यहाँ पे मुझे आपके अचानक से बदलाव होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आपको हो सकता है आपके बिज़नेस से, आपके कार्यक्षेत्र से आपको धन मिलना बढ़ना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपके हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है? बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर दिख रही हैं इस समय में। अब बृहस्पति देव यहाँ पर आपके चौथे भाव में हैं। वक्री थे, 4 फरवरी को मार्गी हो जाएँगे। बृहस्पति देव आपके 11वें और दूसरे भाव के मालिक बनते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि धन स्थान आपके दोनों बहुत ही प्रोएक्टिव हैं इस समय में, कुंभ वालों के लिए। और चौथे भाव में बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं। तो आपकी सडन खुशियाँ, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फ़ील करोगे इस टाइम पे। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पॉज़िटिव हो रही हैं, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई बदलाव। 12वाँ भाव सिर्फ़ लॉसेस नहीं है, 12वाँ भाव बदलाव का भी है। 12वाँ भाव सिर्फ़ आपका एंगर नहीं बढ़ाता है, लॉसेस नहीं करता है, चाहे आपके एंगर का लॉस हो, एनर्जी का या टाइम का या मनी का, पर वो बदलाव का भी है। तो बदलाव और ट्रैवल की भी इंडिकेशन है यहाँ पे। अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, बदलाव के इंडिकेशन है। कार्य क्षेत्र में बदलाव, धन का बढ़ना अचानक से, इनहेरिटेंस बढ़ सकती है आपकी, अनअर्न्ड मनी मिल सकता है अचानक से। रिसर्च से जुड़े हुए काम करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा ऑक्कल्ट साइंस से जुड़े हुए, ये सब चीज़ें आपको इस समय में हो सकती हैं। अगर कुछ मतभेद था आपके और इन-लॉज़ के बीच में, अगर आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मंगल देव की, मंगल देव इस वक़्त पंचम भाव में हैं। 21 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक वो मिथुन राशि में वक्री रहेंगे, चेष्टा बल रहेगा। मंगल देव आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं और यहाँ पर आपके साथ में दसम भाव के मालिक बनते हैं। तो इनका जो प्रभाव है, क्योंकि दसम भाव के मालिक है, केंद्र के लॉर्ड है, लेकिन तीसरे भाव के मालिक हैं, तो यहाँ पर ये कहीं न कहीं ख खराब म फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है, तो ये इस चार्ट के लिए न्यूट्रल हो गए। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये पंचम भाव में रहेंगे, वक्री रहेंगे, तो आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों के साथ थोड़ी-सी इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में वो कंसंट्रेट ना कर पा रहे हो, जिसकी वज़ह से आपको दिक्कत हो रही हो, या आप खुद अभी बैचलर्स की एजुकेशन में हो, तो आप नहीं खुद पढ़ पा रहे हो ढंग से, अपनी एजुकेशन में नहीं कर पा रहे हो कंसंट्रेट, या आपके कार्य क्षेत्र में आप बदलाव चाहते हो, नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें, या वहाँ पे ही आप कार्य करते हो, लेकिन आपका कुछ ऐसा काम है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचना है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, सेलिंग है, इस तरह के काम है, जहाँ पे आपको टेक्निकली बहुत ही क्रिएटिव सोचना है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर सकता है अगर आपका रिलेशनशिप है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कहाँ पे आप अच्छा करोगे? जैसे मैंने बोला, करियर में आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे, पूरा फ़ोकस होने के साथ-साथ आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और सेलिंग जैसे काम अगर करते हो ना, टेक्निकल काम करते हो, वहाँ पे बहुत सुपर्ब करोगे इस समय में। तो कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखता है आपके स्किल से, तो बहुत अच्छा होगा। फिर जैसे ही ये मार्गी हो जाएँगे मंगलदेव 24 फरवरी को, तो आपके लिए बहुत अच्छा संकेत देते हैं कार्य क्षेत्र में बदलाव का, अपने स्किल से, अपने हार्ड वर्क से। और जो लोग बीटेक, बीई, टेक्निकल कामों में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सब इस समय में कर सकते हैं। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के लिए बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए जैसा मैंने बोला, हेल्थ के लिए यहाँ पर समय जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि राहु देव दूसरे भाव से छठे भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसीलिए, क्योंकि मैंने बोला, आप अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिएगा। वेल्थ की बात करें, वेल्थ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। पूरे ही माह वेल्थ बढ़ेगा, कम्फर्ट्स बढ़ेंगे, आप खर्चे करेंगे, एन्जॉय करेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। फिर मैरिज रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप ब्रेकअप
हो सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। जो मैरिड हैं, उनके लिए भी थोड़ा वाद-विवाद हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कम्फर्ट्स बढ़ना, एन्जॉय करना इसका समय है। जो मैरिड नहीं हैं, उनके मैरिज के भी चांसेस बनते हैं और साथ में आप कुछ परिवार के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। करियर के लिए मैंने जैसे बोला चेंजेस का टाइम दिख रहा है, अचानक से बहुत धन बढ़ेगा, बदलाव होंगे, कार्य क्षेत्र में बदलाव होंगे, व्यापार में बदलाव होंगे, इस तरीके के संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टीप एस्ट्रो यूनिवर्स।